हेलो दोस्तों, द वेल अकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th का जो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए थे, इसमें से हमारा 3 वीडियो हो चुका है। उन 3 वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे? उसमें हम पढ़े थे कि त्रिकोणमिति का जो रेशियो क्या होता है, उसका मान कितना होता है, और पाइथागोरस प्रमेय पढ़े थे, और साइन का जैसे जो त्रिकोणमिति अनुपात था उसके हम लोग एंगल ज्ञात किए थे, एंगल का मान कितना होता है उसको भी ज्ञात किए थे। फिर उसके बाद हम लोग कुछ फार्मूले को सिद्ध किए थे। तो इस वीडियो में हम लोग को क्या पढ़ना है, देखिए ये जो प्रश्नावली 8A है, इसका पार्ट 1 रह जाएगा वीडियो। पार्ट 1 किसका है? ये है डॉक्टर मनोहरे का। ये जो हमारी कौन सी बुक रहेगी? डॉक्टर मनोहरे की रहेगी। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले अति लघुत्तरी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्या रहेगा, ये पार्ट 1 रहेगा, छोटा सा वीडियो रहेगा। और हम लोग क्या पढ़ना है, पहले ये जान जाइए कि इस प्रश्नावली में आपको क्या पढ़ना है। देखिए पीछे मैं क्या पढ़ाया था आप लोग को, पीछे जो पढ़ाया था आपको शुरू में, वो पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाया था ना। पहले तो पढ़ाया था कि समकोण त्रिभुज के बारे में बताया था। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक भुजा जो हमारी 90 डिग्री की होती है, वही हमारा क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है। और समकोण त्रिभुज के बाद उसके बाद हम लोग पढ़ाए लंब, कर्ण और आधार को जानते हैं। कौन लंब होता है, कौन कर्ण होता है, कौन आधार होता है, उसको जानते हैं। और जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय था, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही था पाइथागोरस प्रमेय। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है ना। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही हमारा क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय। तो जो आपकी प्रश्नावली 8 का ए है डॉक्टर मनोहरे की, उसमें क्या करना है, हमें यही पाइथागोरस प्रमेय लगाना है और समकोण त्रिभुज को पढ़ना है। उसी पे आधारित सवाल रहेगा, उसको हम लोग क्या करना है, हल करना है। तो फिर उसके बाद हम लोग जानते हैं क्या, उसके बाद हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़े थे, इसका भी जरूरत पड़ेगा। आप लोग याद कीजिए चाहे ना कीजिए, वैसे याद कर लेंगे तो और आसानी पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 3 और 4 दिया रहेगा तो 5 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और सबसे बड़ी वाली भुजा जो होती है क्या होती है? हमारी कर्ण की होती है। इसको पहले बता दिया हूँ उसको। फिर हम लोग क्या किए थे? त्रिकोणमिति अनुपात पढ़े थे। त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो उसको हम लोग जानते हैं, उसका मान कितना होता है, यही होता था त्रिकोणमिति अनुपात साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये हमारा 6 क्या होता है? त्रिकोणमिति अनुपात होता है। और जो हमारा इसका अपोजिट होता है त्रिकोणमिति अनुपात का, साइन का उल्टा कोसेक होता है, वही कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन होता है। मान लीजिए अगर हमें दिया रहेगा कि साइन थीटा बराबर, मान लीजिए हमें 4/5 दिया है। अगर मान लीजिए हमें कोसेक थीटा पूछता तो क्या बताते हैं? साइन का उल्टा क्या होता है? देखिए साइन का उल्टा क्या है? कोसेक है। वही कोसेक का उल्टा तब क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा ना। तो देखिए साइन का 4/5 है, तो कोसेक का क्या हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार इसका मान ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि वो अपोजिट है। तो अपोजिट है तो उसका मान भी क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, वही मान हो जाएगा उसका। तो चलिए हम लोग अब अपनी प्रश्नावली को कंटिन्यू करते हैं। तो आपकी प्रश्नावली जो है 8 की ए है, ए में क्या करना है, हमें सवाल को हल करना है। देखिए प्रश्नावली पार्ट 1, ये पार्ट 1 है। देखिए ये हमारा पहला सवाल क्या दिया है इसमें, एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कितना दिया है? 90 अंश दिया है, मतलब 90 डिग्री दिया है। और उसमें AB का मान कितना दिया है? 5 सेमी दिया है। और BC का मान 12 सेंटीमीटर दिया है। तो हमसे पूछा क्या है? साइन का वैल्यू पूछा है, साइन है, कॉस है, टेन ए का क्या पूछा है? मान पूछा है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए पहले हमारा क्या दिया है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कैसे बनता है आप लोग जानते हैं कि एक भुजा जो है हमारी क्या होनी चाहिए? 90 डिग्री होनी चाहिए। एक भुजा जो है हमारी 90 डिग्री होनी चाहिए, यही होता है ना समकोण त्रिभुज। अब देखिए दिया क्या है, दिया है कि समकोण त्रिभुज ABC, उसमें कोण B बराबर क्या है? 90 डिग्री है। तो हमें देखना है कि कोण B बराबर हमें 90 डिग्री का है, तो यहाँ क्या होगा? B का मान होगा, तभी 90 डिग्री होगा। और हमारा A हो गया, B हो गया और A C हो गया। तो हमारा क्या हो गया? एक समकोण त्रिभुज क्या हो गया? AB और
सी हो गया। तो देखिए अब हमारा मान कितना कितना दिया है, ए बी बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। तो ए बी बराबर जो दिया है हमारा कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, और वही वही हमारा क्या दिया है, हमारा बी सी का मान दिया है। बी सी का मान कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है। तो बी और सी यहाँ पर है तो इसका मान कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये सब क्या है सेमी में है। अब देखिए हम पहले क्या बताया था, जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है वो क्या होती है, कड़ होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाली हमें भुजा दिया नहीं है, देखिए इसमें दिया नहीं ना है आपकी भुजा हो, तो अब हमें क्या करना होगा, तीसरी भुजा आपको, और तीसरी भुजा हमें क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। तो चलिए हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। देखिए अब आइए, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी भुजा मान लीजिए हमें पाइथागोरस प्रमेय में क्या करना था, कोई दो भुजा दी होती थी, तीसरा भुजा निकालना होता था। तो इसी प्रकार क्या है, दो भुजा दी है, तीसरा हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये हमारा क्या है, सबसे बड़ी वाली भुजा जो है हमारा क्या होता है, कड़ होता है ना। तो देखिए कड़ को कैसे ज्ञात करेंगे, कड़ का मान ज्ञात करना है। तो देखिए पहले कड़ का स्क्वायर बराबर, यही होता था फार्मूला ना, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही हमारा क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो कड़ का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, कड़ का मान हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, उधर का हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। तो देखिए ये हमारा क्या होता है, जो बीसी भुजा पर ए बी क्या है, लंब है ना। तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये जो भुजा है ए बी क्या होगी, लंब होगी। तो लंब क्या होगा 5 है, 5 का क्या दिया है यहाँ पर स्क्वायर दिया है। तो क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे, प्लस आधार, आधार क्या होता है, नीचे वाला आधार होता है। जो खड़ा होता है, जो खड़ी वाली भुजा होती है वो क्या होती है, लंब होती है। और जो तिरछी भुजा होती है वो क्या होती है, कड़ होती है। तो तिरछी वाली भुजा जो होती है हमेशा सबसे बड़ी होती है। तो हमारी बड़ी है तो इसका मान भी क्या आना चाहिए, इन दोनों से बड़ा आना चाहिए। तो देखिए हमारा क्या है, अब आधार का स्क्वायर करना है। लंब का क्या है, लंब का मान 5 है, 5 का स्क्वायर क्या है, आधार का क्या है, आधार का बीसी, बीसी का मतलब 12 दिया है। तो 12 मतलब देखिए ऐसे कीजिए, लंब का स्क्वायर, लंब क्या है ए बी है, तो ए बी का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस आधार क्या दिया है, बी सी दिया है। तो बी सी का स्क्वायर हो गया बी सी। फिर उसके बाद हम लोग इसका मान रखेंगे। तो देखिए ए बी का मान कितना दिया है 5 दिया है, तो 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी और सी का मान कितना दिया है 12 दिया है। तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग को स्क्वायर याद होना चाहिए, कम से कम 15 तक याद कर लीजिएगा, या 20 तक भी कर लीजिए, कोई बात नहीं है। देखिए अब हमारा दिया है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, और प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। अब देखिए अब हमारा क्या बन गया, ये हमारा कड़ का स्क्वायर है, यही होता है ना। अब देखिए इसको जोड़िए, तो कड़ का स्क्वायर बराबर क्या होगा 25 और 144, 5 4 9 हो गया, 4 2 6 हो गया, और एक पहले से ऐसे हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कड़ का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, कड़ का स्क्वायर बराबर 169। वही कड़ का मान तब क्या हो जाएगा, कड़ का मान ये हो जाएगा अंडर रूट में 169। 169 का मान कितना होता है, अंडर रूट में 169 का मान ये बराबर होता है 13 के होता है। तो हमारा क्या मिल गया, कड़ का मान कितना मिल गया 13 मिल गया। अब देखिए ट्रिपलेट्स जो बताया था आपको क्या था 5 12 और 13, यही बताया था ना। तो हमें क्या दिया है 2 दिया था, 5 12 दिया था, हमें क्या करना था तीसरा ज्ञात करना था। तो अगर याद रहता तो आप लोग को पता हो जाता कि तीसरा क्या है 13 है, ऑटोमेटिक याद हो जाता। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग क्या किए हैं पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात किए हैं। अब देखिए हमारा सभी वैल्यू मिल गया। ये क्या है लंब है, ये क्या है, ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा कड़ हो गया। अब देखिए हमें क्या मान ज्ञात करना है, हमें मान ज्ञात करना है साइन का, कॉस का और टेन का। देखिए थीटा का मान क्या है ए है, सभी में ए ज्ञात करना है। तो साइन है, कॉस है, टेन है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए अब हमारा सब मिल गया है ना। तो देखिए यहाँ पर अब आगे देखिए, अब हमें ज्ञात करना है साइन ए बराबर कितना मान आएगा, फिर उसके बाद
cos a बराबर कितना मान आएगा, फिर उसके बाद tan a बराबर। तो चलिए इसका हम लोग मान ज्ञात करते हैं। देखिए अब हम पहले क्या पढ़ते हैं, एक ट्रिक था ना, लाल बटा कक्का था, यही था ना हिंदी वाली ट्रिक, क्या था, लाल बटा कक्का। तो ये हमारा साइन था, साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, यहाँ पर साइन था, साइन का मान क्या था, लंब बटा कड़ होता था, साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़, यही होता था ना। तो देखिए पहले हम लोग मान लिख लेते हैं, हमारा लंब का मान कितना दिया है, फिर आधार का मान कितना दिया है, फिर क्या दिया है, कड़ का मान कितना दिया है। कड़ का मान हम लोग कितना निकालते, 13 निकालते हैं, आधार क्या था, नीचे वाला 12 था, और लंब क्या था हमारा 5 था। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कड़ होगा, लंब का मतलब 5 है तो 5 लिख लेंगे, वही कड़ का मतलब क्या है, के से कड़, इसका मान 13, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए का मान 5/13 हो जाएगा। अब वही हमसे पूछा है कॉस ए का मान। देखिए ये तो हमारा साइन था, ये हमारा कॉस था, ये हमारा टेन था, ये हमारा कॉट था, ये हमारा सेक, ये हमारा कोसेक था। देखिए हमारा अब कास का मान क्या होता है, आधार बटा कड़ होता है। तो कास का मान लिखेंगे आधार बटा कड़ के, आधार का मान कितना दिया है, आधार का मान 12 दिया है, और वही कड़ का मान क्या दिया है, 13 दिया है। देखिए तो इसका मान क्या हो जाएगा, कॉस ए का मान हमारा 12/13 आ जाएगा, ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब देखिए वही हमारा टेन का मान पूछा है, टेन ए का मान पूछा है, टेन ए का मान क्या होता है, सॉरी टेन थीटा का मान होता है लंब बटा आधार होता है। तो लंब का मतलब क्या दिया है, पहले लिख लीजिए लंब बटा आधार, वहां से देखेंगे टेन थीटा का मान लंब बटा आधार, लंब का मतलब क्या दिया है, 5 दिया है, आधार का मतलब क्या दिया है, 12 दिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा का मान हो जाएगा। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हम लोग एक वैल्यू नहीं दी रहेगी, उसका क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के फार्मूले से उसका मान निकालेंगे, मान निकालें तो कितना है, 13 आया है। फिर क्या करेंगे, उसमें हम लोग लंब कड़ और आधार को एक साथ लिख लेंगे, क्या क्या लंब दिया है, क्या क्या लंब और कड़ और आधार क्या क्या दिया है, उसको ज्ञात करेंगे। फिर देखिए हम लोग फिर उसका मान निकालेंगे, जो वैल्यू पूछा रहेगा हमसे उसका हम लोग मान निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले हमसे पूछा था साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कड़ होता है, लंब बटा कड़ होता है, तो लंब कितना आया था उसका मान रखेंगे, फिर बटा में कड़ का मान कितना आया था उतना रखेंगे। तो हमारा जो हमारा मान निकल के आया था, लंब का मान 5, आधार का मान 12 और कड़ का मान 13, इस प्रकार निकल गया था। तो उस तरह हम लोग क्या किए हैं, पुट किए हैं। फिर उसी तरह कास का मान आधार बटा कड़ होता है, तो आधार का मतलब 12, कड़ का मतलब 13, फिर टेन ए का मान लंब बटा आधार होता है, तो 5/12, इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसका मान ज्ञात कीजिए। अब चलिए अब अगला देखिए, अब अगला क्या दिया है सवाल, एक त्रिभुज ABC में कोण B क्या है, समकोण है। फिर उसी प्रकार त्रिभुज बनाएंगे, क्या है, A है, B है और C है। देखिए हमारा ये क्या है, A B और C है। देखिए अब हमें क्या करना है, दिया है कि कोण B जो है हमारा क्या है, समकोण है, तो समकोण क्या है, B वाला है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, B समकोण हो जाएगा। फिर दिया है उसमें AB भुजा जो है 4 सेंटीमीटर दिया है, AB बराबर जो है हमारा 4 सेंटीमीटर है, और वही BC बराबर जो है नीचे वाला आधार वाला दिया है कितना, 3 सेंटीमीटर, यही दिया था ना। अब हमें क्या करना है, जो AC का मान है ज्ञात करना है। AC का मतलब क्या है, कड़ दिया है, कड़ का मतलब देखिए ट्रिप्लेट्स यहाँ लग रहा है कि नहीं, ट्रिप्लेट्स आपको ट्रिप्लेट्स पढ़ाया था क्या, 3 4 और 5, यही पढ़ा था ना। तो अगला क्या मिलेगा, ये हमारा जो है 5 मिलेगा। देखिए अब कैसे मिलेगा, हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय ना, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो क्या होता था, पाइथागोरस प्रमेय का देखिए कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही था ना। तो कड़ का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, ये हमारा मान कड़ का है, मालूम करना है, तो कड़ का स्क्वायर कर लेंगे ऐसे। फिर देखिए लंब का स्क्वायर, ये क्या होता है, जो लंब है वो क्या है, ये 4 है, और आधार क्या है, ये हमारा आधार है। तो लंब का स्क्वायर मतलब 4 का
स्क्वायर प्लस आधार का मतलब 3 का स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। तो कड़ का स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, 4 चौक को 16 प्लस 3 तिया 9 हो गया, 16 9 25 हो गया। तो कड़ का मान क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 25 आ जाएगा। वही हमारा कड़ का मान कितना निकल कर आ गया, 5 आ गया। उस प्रकार भी 5 ही आता। तो हमारा कड़ का मान 5 आ गया, आधार का मान 3 है। देखिए अब ये हमें अगर देखिए यहाँ से पूछता, सी के यहाँ से पूछता ना, पूछेगा तो हमारा लंब है और आधार क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वही अगर हमारे हमसे ये वाला पूछेगा ना तो ऐसे होगा। तो चलिए देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका मान ज्ञात करें। क्या क्या ज्ञात करना है, साइन और टेन, इसका ये वाला मान ज्ञात करना है, और cos c और cot c का मान ज्ञात करना है। cos c cot c इसका मान ज्ञात करना है। मतलब हमें एक बार यहाँ थीटा रखना है, एक बार यहाँ थीटा की वैल्यू रखना है। इस प्रकार हम लोग ज्ञात करेंगे। तो चलिए और हमें दिया है क्या, साइन ए का मान ज्ञात करना है, फिर टेन ए का मान ज्ञात करना है, फिर cos c का मान ज्ञात करना है, फिर cot c का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। फार्मूला क्या था हमारा, लंब लाल बटा कक्का, ये हमारा क्या था, फार्मूला था। अब देखिए अब हमारा क्या दिया है, इसमें हमारा दिया है, पहले देखिए हम लोग ए के हिसाब से चलेंगे। सी का मान कुछ अलग आएगा, ए का मान है जो उसका अलग रहेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा मान ए है ना, तो ए वाला थीटा को ज्ञात करते हैं। सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, तब हमारा लंब हो जाएगा ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। हम लोग थीटा अगर यहाँ रखेंगे तो देखिए सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। तो हम लोग क्या, लंब हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा। और फिर उसके सामने वाली जो भुजा होती है क्या होती है, आधार होती है। तो ये हमारा आधार हो जाएगा। और कट तो बदलता नहीं है, सिर्फ लंब और आधार हमारा बदलता रहता है। तो चलिए हमारा क्या मान दिया है, दिया है हमारा मान है साइन ए बराबर, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कड़ होता है। तो लंब का मान कितना दिया है हमारा, देखिए सामने वाला लंब हो जाएगा ना, तो लंब का मान 3 और कड़ का मान 5। तो क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर होता है लंब बटा कड़ के, लंब बटा कड़ हो जाएगा। तो लंब का मान कितना दिया था हमारा, देखिए ये हमारा लंब का मान 3 है, कड़ का मान 5 है। क्या हो जाएगा, 3 बटा 5 हो जाएगा। ये हमारा साइन थीटा का मान हो जाएगा, साइन ए का मान हो जाएगा। वही टेन ए का मान क्या हो जाएगा, ये होता है ना 10 लंब बटा आधार हो जाएगा। तो लंब का मान 3 दिया है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब का मान 3 दिया है, आधार का मान क्या निकला है, 4 होता है। आधार का मान 4 आया था। देखिए ये हमारा क्या है, आधार है, ये हमारा आधार है, इसका मान क्या आ गया, 4 आ गया। अब देखिए हमें ज्ञात करना है क्या, cos c और cot c का मान ज्ञात करना है। अब देखिए हम लोग क्या किए थे, जब साइन ए का मान ज्ञात कर रहे थे तो थीटा यहाँ पर ए के यहाँ था, वही हमें क्या करना है, अब cos c का मान ज्ञात करना है। तो थीटा हमारा क्या होना चाहिए, c के यहाँ होना चाहिए ना। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर थीटा है, तो सामने वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, अब इसके हिसाब से हमारा सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और उसके सामने वाली भुजा क्या, उसके सामने वाली तो भुजा कड़ होती है, और जो थीटा से जो जिस पर थीटा है वो वाली हमारी भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो अब हमारा क्या होगा, ये हमारा आधार हो गया। देखिए अब इंटरचेंज हो गया ना, लंब पहले था ये, फिर क्या हो, ये आधार था, सॉरी लंब ये था, पहले हमारा क्या था, आधार ये था, फिर क्या था, ये लंब था। अब हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो गया, ये आधार हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो चलिए अब हमारा cos c दिया है, तो cos c हम लोग क्या करेंगे, थीटा यहाँ सी रखेंगे, सी के यहाँ क्या करेंगे, थीटा का मान रखेंगे। तो हमारा cos c बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा cos यहाँ पर होता है, cos का मान क्या होता है, आधार बटा कड़ होता है। तो देखिए cos का मान होता है आधार बटा कड़ होता है। अब आधार का मान क्या है, देखिए आधार का मान यहाँ पर हो गया ना, अब 3 हो गया आधार, और कड़ का मान 5 हो गया। तो क्या हो जाएगा, 3 बटा 5 के, ये हमारा इसका मान निकल के आ गया। वही कॉट का मान दिया है, देखिए कॉट ये होता है ना, नीचे से होगा काट, ये हमारा काट होता है, काट का मान आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब। आधार का मान क्या है, 3 है, यहाँ से देख लेंगे 3, और लंब का मान क्या दिया है हमारा, लंब का मान हमारा 4 आ जाएगा। तो हमारा ये 4 हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा,
ये इन त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हो गया। तो एक बार और देखिए कैसे ज्ञात किए हैं। देखिए पहले हमें दिया था क्या, एक समकोण त्रिभुज ABC दिया था और उसमें दिया था कोण जो B है हमारा क्या है, समकोण होना चाहिए, मतलब B वाला क्या है 90 डिग्री होना चाहिए। समकोण का मतलब वही होता ना कि जो एंगल हमारा दिया है समकोण में वो हमारा क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो B वाला क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है 90 डिग्री होता है। ये हमारा 90 डिग्री हो गया है। अब देखिए हमें क्या दिया था, AB बराबर 4 दिया था, AB बराबर 4, AB बराबर क्या दिया 4 दिया था, AB का मान लोग 4 लिखे हैं। फिर BC का मान क्या दिया था 3 दिया था, B और C का मान 3 दिया था तो यहाँ पर 3 लिखे हैं। फिर हमें क्या करना था AC का मान ज्ञात करना था, तो AC का मान हम लोग क्या किए हैं पाइथागोरस थ्योरम से ज्ञात किए हैं। पाइथागोरस थ्योरम से क्या ज्ञात किए हैं AC का मान ज्ञात किए हैं। AC क्या है कर्ण है ना, यही हमारा क्या है AC है। तो A और C का मान कितना मिला है 5 मिला है। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो उस प्रकार हम लोग क्या किए हैं कर्ण का मान 5 ज्ञात किए हैं, आया है 5 आया है। अब हमें क्या करना है साइन A का मान ज्ञात करना है, साइन A और टेन A का मान ज्ञात करना था। तो देखिए जब हमें A का मान ज्ञात करना था तो क्या किए हैं, एक यहाँ थीटा रखे हैं, वही हम लोग को अगर C के यहाँ ज्ञात करना था तो क्या किए हैं थीटा जो है C के यहाँ रखे हैं। तो देखिए जहाँ थीटा होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है। पीछे जो समकोण त्रिभुज बताया था ना क्या होता है, तो सामने वाली जो भुजा होती है थीटा के वही हमारा लंब होता है, और जिस पर जो थीटा होता है वो वाली भुजा क्या होती है आधार होती है। तो हमारा क्या ये हमारा लंब हो गया एक हिसाब से, और ये हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। वही C के हिसाब से ये क्या हो जाएगा आधार, और ये जो सामने वाली भुजा हो जाएगी क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी। तो इस प्रकार हम लोग क्या किए हैं इसका मान ज्ञात किए हैं। तो साइन A का मान क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो A का मतलब साइन A ना, देखिए ये हमारा क्या है साइन A है, ये हमारा साइन का मतलब लंब बटा कर्ण होता है। तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी। लंब का मतलब ये हमारा 3 आ गया, और वही कर्ण का मतलब 5 हो गया। और वही जो हमारा C था मान cos C का मतलब आधार बटा कर्ण होता है। तो देखिए C हम लोग थीटा यहाँ रखे हैं C के यहाँ पर, तो सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है ना। तो कर्ण का मान तो 5 ही है, आधार क्या हो जाएगा अब आधार ये हो जाएगा ना हमारा 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका मान 3/5। तो हम लोग इस प्रकार इसका मान ज्ञात करेंगे। अब देखिए अब हमारा अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या दिया है, अगला दिया है कि एक जो त्रिभुज है हमारा PQR दिया है। हमारा PQR जो हमारा P है क्या है समकोण है। तो समकोण जब होता है तो समकोण त्रिभुज हमारा कैसा बनता है, ऐसा ही बनता है ना। इसका कलर ले लीजिए, देखिए हमारा क्या है ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कौन कौन सा है, पहले देखिए हमारा P जो है क्या है समकोण है। तो हम लोग क्या करेंगे P को यहाँ पर पुट करेंगे तभी ना समकोण बनेगा। P हमारा समकोण बन गया। अब देखिए PQR है, तो P इसको लीजिए, इसको यहाँ पर क्यों लीजिए, इसको R ले लीजिए, या तो इसको क्यों लीजिए इसको R ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं। तो देखिए हमारा क्या मान दिया है, हमारा दिया है PQ बराबर दिया है P और Q का मान कितना दिया है √3 दिया है, यही हमारा मान दिया है। और PR का मान कितना दिया है 1 दिया है, PR का मान 1 दिया है। वही Q और R का मान कितना दिया है 2 दिया है, यही दिया है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका मान ज्ञात करेंगे। देखिए अब दिया है हमारे साइन Q और cos Q का मान एक साथ ज्ञात करना है। देखिए Q जब दिया है तो Q जब यहाँ दिया है तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू रखेंगे, यही रखेंगे। अगर R का जो पूछा है रेशियो तो थीटा का वैल्यू एक बार यहाँ आएगी। तो चलिए इसका मान हम लोग रखते हैं। देखिए साइन Q दिया है, साइन Q बराबर यही दिया है ना। देखिए यहाँ पर थीटा हम लोग रखे हैं, Q बराबर यहाँ रखेगा ना, तो सामने वाला भुजा होता है जो लंब होता है, और ये इसके सामने वाला भुजा कर्ण होता है,
और कड़ के सामने वाला भुजा क्या होता है, आधार होता है। इस प्रकार होता है। तो सामने वाला भुजा लंब हो गया। तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटा कड़ होता है, यही होता है ना। साइन थीटा का मान लंब बटा कड़, यही होता है। साइन थीटा का मान लंब बटा कड़ होता है। देखिए सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, तो लंब का मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए 1 है। और कड़, कड़ तो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है, कड़ होती है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, साइन क्यू का मान 1/2 हो जाएगा। अब हमें दिया है कॉस क्यू का मान, कॉस क्यू बराबर ना, कॉस क्यू बराबर, तो कॉस का मान होता है आधार बटा कड़ होता है, आधार बटा कड़, यही होता है ना। तो कॉस क्यू का मान क्या रखेंगे, आधार का मतलब क्या है, सामने वाला तो लंब हो गया, ये जो है थीटा जिसके सामने है, जिस पर है, वो क्या होगा, वो हमारा आधार होगा। तो आधार का मान √3 दिया है। वही कड़ का मान क्या है, बड़ी वाली भुजा, ये हमारा इसका मान निकल कर आ गया। और हमें क्या ज्ञात करना है, साइन क्यू है। अब हमें tan r का मान ज्ञात करना है। तो tan r बराबर ना, तो tan क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, ये होता है ना। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा थीटा है, इसको थोड़ा सा इरेज कीजिए। देखिए ये हमारा जो अब हमारा क्या दिया है, tan r दिया है। r का मतलब क्या है, थीटा है, r के यहाँ रखेंगे तो r का मान क्या आ जाएगा, देखिए सामने वाला तो हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा, और ये तो हमारा कड़ पहले से है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब हमारा चेंज हो जाएगा ना। तो देखिए r का मान क्या दिया है, लंब का मान √3 दिया है। देखिए tan r बराबर लंब बटा आधार होता है, tan थीटा का मान लंब बटा आधार होता है। तो लंब का मतलब क्या दिया है, √3 दिया है, वही आधार का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, या इसी को √3 भी कर सकते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा, tan r का मान हो जाएगा। अब दिया है क्या, साइन r का मान दिया है। देखिए यहाँ पर साइन r बराबर ना, साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटा कड़ होता है, ये तो हमेशा रहेगा लंब बटा कड़। अब देखिए थीटा जो हमारा चेंज हुआ है, अब क्या पहले था क्यों के यहाँ था, क्यों का मान निकालना है, उसका कुछ अलग है। अब हमारा क्या है, थीटा r के यहाँ पर है, थीटा देखिए r है ना, तो r के यहाँ रखेंगे तो सामने वाला लंब हो गया, तो लंब का मतलब क्या आ जाएगा, √3, और वही कड़ का मान है, लंब बटा कड़ होता है ना, कड़ का मान क्या आ जाएगा, ये 2 पहले से है, तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन थीटा का मान, ये हमारा tan थीटा का मान, और ये हमारा कॉस का मान, ये हमारा साइन का मान। इस प्रकार हम लोग मान ज्ञात करेंगे। बस जहाँ जहाँ थीटा रखा है ना, थीटा का वैल्यू जो रखा है, जो हमसे पूछ रहा है, वहीं हम लोग क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू पुट कर उसका मान ज्ञात करेंगे। देखिए अब हमारा क्या दिया है, अगला सवाल दिया है कि समकोण त्रिभुज ABC में जो C क्या है, हमारा समकोण है। तो देखिए इसका नियम क्या है, जो भी हमारा समकोण दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, वहां पर रखेंगे। तो हमारा C दिया है समकोण, समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री वाला कोण होना चाहिए। तो 90 डिग्री वाला कोण क्या है, C दिया है, C को क्या किए हैं, 90 डिग्री वाले कोण पे रख दिए हैं। और हमें ABC बनाना है, त्रिभुज ABC बनाना है। तो ABC बना लीजिए ऐसे। देखिए ABC सीधाई में रहना चाहिए। अब देखिए हमारा क्या है, हमारा त्रिभुज तो बन गया ABC, जिसमें क्या है, C समकोण है। अब दिया है यदि भुजा जो है AB बराबर क्या दिया है, 26 दिया है। AB का मान कितना दिया है, 26 दिया है। और वही AC का मान कितना दिया है, A और C का मान 10 दिया है। B और C का मान कितना दिया है, B और C का मान 24 दिया है, यही दिया है ना। देखिए सबसे बड़ी वाली भुजा क्या है, कड़ होती है। तो कड़ क्या है, हमेशा सबसे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, साइन B का मान ज्ञात करना है। अब चलिए ज्ञात कीजिए, साइन B बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कड़ होता है, यही होता है ना। तो साइन B बराबर, देखिए अब हमारा पहले क्या दिया है, थीटा देखेंगे कहाँ है, B है ना, तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा थीटा होगा, B के यहाँ पर थीटा होगा। तो सामने वाला तो लंब होगा, सेम इसी तरह होगा, ये लंब हो गया, एक कड़ हो गया, हाँ एक कड़ हो गया, ये आधार हो जाएगा। तो साइन B बराबर लंब बटा कड़ होता है। तो लंब क्या है, 10 दिया है, तो 10 रखेंगे, 10, और क्या है, कड़ का मतलब क्या है, 26 दिया है, तो 26 रखेंगे। ये हमारा कड़ है, ये हमारा क्या है, इसमें आधार है, ये हमारा इसमें क्या है,
लंब है। बी वाला थीटा में क्या है, कड़ है, ये आधार है, ये क्या है, लंब है। अब साइन बी बराबर होता है लंब बटा कड़, तो साइन बी बराबर लंब, लंब का मतलब क्या है 10 और कड़ का मतलब 26, तो 10 बटा क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब इसको कट कर लीजिए, किससे कटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 5 10 हो गया और 13 दूना 26, तो 5 बटा क्या हो जाएगा 13, साइन बी का मान हो जाएगा। अब क्या है अगला हमारा दिया है टेन बी का मान ज्ञात करना है, कौन सा, टेन बी बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, लाल बटा कक्का से टेन बी बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो टेन बी बराबर लंब बटा आधार होता है, तो इसमें देखिए बी थीटा हमारा क्या है, बी के यहाँ पर है ना, तो बी का मान मतलब यही है, यही सीधे लगेगा। तो लंब का मतलब क्या है 10 दिया है और आधार का मतलब नीचे वाला 24 दिया है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 10 बटा 24 हो जाएगा। 2 से कटेगा ये सिर्फ, तो 2 5 10 और 12 दूना 24, तो क्या निकल कर आ गया, ये हमारा टेन बी का मान निकल कर आ गया। अब हमें दिया है कॉस ए का मान ज्ञात करना है ना, तो कॉस ए का मान ज्ञात करना है। अब देखिए पहले थीटा हमारा कहाँ था, बी के यहाँ था, अब हमारा थीटा क्या होगा, देखिए कॉस ए पूछा है तो हमारा थीटा क्या होगा, ए के यहाँ पर होगा। तो चलिए इसको हम लोग थीटा को क्या करते हैं, ए के यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो हमारा थीटा हो गया यहाँ पर, यहाँ हो गया। अब हमारा कट तो यही रहेगा, और हमारा सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो सामने वाला भुजा को इसको हम लोग लेते हैं लंब, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा तब क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, चेंज हो जाएगा क्योंकि थीटा भी चेंज हुआ है। तो देखिए कॉस ए बराबर क्या होगा, आधार बटा कड़ होगा, कॉस ए का मान होता है आधार बटा कड़, यही होता है ना। तो कॉस ए का मान आधार बटा कड़, आधार क्या है 10 है इसमें, तो लिखेंगे 10 बटा कड़ का मतलब बड़ी वाली भुजा 26, तो काटेंगे तो क्या आ जाएगा 5 बटा 13, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ हमें थीटा का मान पुट करने के लिए रखेगा कहेगा वही हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे, उसके हिसाब से सामने वाली जो भुजा विलंब होगी और उसके जो लंब के सामने वाले होगी जो कड़ होगी, और फिर जिस पर थीटा रहेगा वो वाली भुजा क्या होगी आधार होगी। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे इसका मान ज्ञात करेंगे। चलिए अब अगला सवाल देखिए। अब अगला सवाल क्या दिया है, एक त्रिभुज क्या है एबीसी है, इसमें क्या है कोण बी क्या है समकोण त्रिभुज है, सॉरी समकोण है, समकोण का मतलब 90 डिग्री वाला है। देखिए पहले एक त्रिभुज बनाइए, पहले क्या है त्रिभुज ले लीजिए, तो हमारा क्या है ये एक समकोण त्रिभुज है, ऐसे ले लिए। फिर हमें क्या कहा है कि जो कोण बी है, तो हमारा बी क्या होना चाहिए यहाँ पर होना चाहिए ना, बी 90 डिग्री, समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, तो हमारा क्या हो गया कोण बी हो गया। अब कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी है, तो देखिए इसको हम लोग ले लिए ए, इसको ले लिए बी, इसको सॉरी ये तो हमारा सी हो जाएगा ना, ए बी और ये हमारा सी हो गया, ए बी और सी हो गया, जिसमें बी क्या है समकोण है। और देखिए ए बी बराबर बी सी के है, देखिए ए बी बराबर जो भुजा है ये के इसके बराबर है, बी और सी के बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है। अब क्या कहा है इसका मान कितना दिया है 1 दिया है, तो इसका मान जब 1 दिया है तो इसका मान भी जाहिर सी बात है क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, क्योंकि ए बी जो है तो साइन ए का मान क्या होता है लंब बटा कड़ होता है, आपको याद हो गया होगा धीरे धीरे, साइन ए का मान क्या होता है लंब बटा कड़ होता है। तो देखिए हमारा पहले क्या दिया है थीटा का मान क्या दिया है, थीटा जो है एक यहाँ है, तो हमारा थीटा क्या होना चाहिए एक यहाँ होना चाहिए। देखिए ए वाला क्या है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा भुजा क्या हो जाएगी सामने वाली लंब हो जाएगी, और जो है तो हमारा कड़ पहले से होगा ही, और उसके बाद जो बचा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ये होगा ना। तो क्या करना है लंब बटा कड़, लंब का मतलब 1 दिया है, कड़ का मतलब √2 दिया है, 1 बटा √2, यही हमारा क्या हो जाएगा साइन ए का मान हो जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है टेन सी का मान ज्ञात करना है। अब देखिए अब हमें टेन सी का मान ज्ञात करना है, तो कड़ तो हमारा वही रहेगा, देखिए कड़ तो हमारा यही रहेगा ना। अब देखिए टेन थीटा का मान क्या होता है लंब बटा आधार होता है, टेन सी का मान
लंब बटा आधार होता है। तो लंब का मान क्या दिया है, देखिए हमारा थीटा अब यहाँ आ गया, पहले एक के यहाँ था तो उसका मान निकाले हैं, अब हमारा थीटा सी के यहाँ आ गया ना। देखिए सामने वाला तो भुजा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सामने वाला भुजा होता है लंब होता है, और जो उसके सामने वाला होता है कर्ण होता है, जो बचा क्या है उसके सामने वाला कर्ण के ये हमारा आधार हो जाएगा। तो देखिए अब हमें tan सी का मान ज्ञात करना है, तो लंब बटा आधार होता है tan थीटा का मान, तो लंब का मतलब 1, आधार का मतलब भी 1, ये दोनों भुजा बराबर थी, 1/1 कटेंगे या उसका मान भी 1 ही होगा, तो 1/1 का मान क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो ये tan थीटा का मान क्या आ गया, tan सी का मान 1 आ गया, sin A का मान 1/√2 आ गया। इस प्रकार हम लोग इसका मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अब अगला दिया है सवाल, त्रिभुज जो दिया है हमारा पी क्यू आर, उसमें क्यों क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो देखिए हमारा क्या है, एक त्रिभुज पी क्यू आर है, ये हमारा त्रिभुज पी क्यू आर हो गया। इसको यहाँ पर कर लेते हैं। अब देखिए हमारा त्रिभुज पी क्यू आर है, देखिए इसमें क्यों क्या है, समकोण है, तो पहले हम लोग क्यों को बना लेंगे। तो समकोण क्या यहाँ पर होता है 90 डिग्री पर होता है, समकोण का मतलब 90 डिग्री, और कौन सा कोण है हमारा, कोण क्यों है, हमारा ये क्यों हो गया। अब हमारा त्रिभुज पी क्यू आर है, तो पी क्यू आर इस प्रकार इसका नामकरण कर लीजिए, पी क्यू और आर हो गया, ये हो गया हमारा। अब हमारा दिया है, देखिए वैल्यू कुछ दिया है उसको पुट कीजिए। तो यदि पी क्यू बराबर 4 दिया है, पी और क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर है, पी क्यू का मान 4 है, और क्यू आर का मान 3 सेंटीमीटर, क्यू और आर का मान 3 सेमी है, ये तो ट्रिपलेट्स है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दिया भी है क्या, पी और आर का मान 5 सेंटीमीटर, यही है ना। अब ये तो हमारा पहले से कर्ण है, कर्ण की वैल्यू हो गई। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है cos p tan p और cos r, cos p tan p, पहले ये दोनों बराबर वाला कोण है, तो इसको ज्ञात कीजिए, cos p और tan p, यही ज्ञात करना है ना। चलिए cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आप लोग याद कीजिएगा cos थीटा का मान होता है, cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। अब देखेंगे, देखिए हमारा P है, एंगल कहाँ है, P पर रखेंगे तो हमारा थीटा हो जाएगा ना, तो सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, सामने वाला भुजा हो जाएगा जो हमारा, ये हमारा लंब हो जाएगा, और ये तो हमारा कर्ण पहले से है, जो बची भुजा क्या है, आधार हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, cos p का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार का मतलब 4 और कर्ण का मतलब 5, तो क्या हो जाएगा इसका मान 4/5, कर्ण का मतलब 5 दिया है, आधार का मतलब यहाँ पर 4 है, तो cos p का मान हमारा हो गया 4/5 हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, tan p का मान, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, tan थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब का मतलब क्या है, लंब का मान देखिए p वाला कोण है, तो लंब का मतलब सामने वाला होगा, तो 3 हो गया हमारा लंब, और आधार का मतलब 4 दिया है, इसमें भी आधार का मतलब क्या है 4 है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 4 करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, tan p का मान हो गया, ये हमारा cos p का। अब हमारा बचा कितना, cos r बचा, अब हमें थीटा यहाँ पुट करना होगा। तो देखिए cos r ज्ञात करना है, तो इसको मिटा लीजिए, अब हम लोग क्या करते हैं, थीटा को यहाँ पुट करते हैं। चलिए ये हमारा थीटा यहाँ पुट हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, cos r बराबर, तो देखिए cos थीटा बराबर तो होता है आधार बटा कर्ण होगा, सब में यही होगा, आधार बटा कर्ण यही होगा ना, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो देखिए आधार का मान क्या हो जाएगा, देखिए पहले तो हमारे यहाँ पर थीटा है, थीटा के सामने वाले भुजा क्या हो जाएगी, ये हमारा लंब हो जाएगा, और ये तो हमारा कर्ण पहले से आधार ये हो जाएगा ना। देखिए हमारा क्या दिया है, आधार बटा कर्ण, cos r का मान क्या होगा, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। तो आधार का मतलब कितना दिया है, आधार हमारा नीचे वाला है 3, और कर्ण का मतलब क्या दिया है 4 दिया है, तो सॉरी कर्ण ये वाला बड़ी वाले भुजा है, तो हमारा 5, तो cos r का मान हमारा कितना हो जाएगा
3/5 हो जाएगा। और यही हमारा cos p का मान कितना निकला है, 4/5। देखिए डिफरेंस है कि नहीं, क्योंकि एंगल भी क्या था, डिफरेंस था। अगर डिफरेंस है तो इसका मान भी डिफरेंस निकलेगा। तो आई होप कि इसको समझे होंगे। देखिए यही आपकी प्रश्नावली जो है, ये प्रश्नावली का जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है ना 8A का समाप्त होता है। तो इसमें क्या था, 6 सवाल था अति लघु उत्तरीय में। हम लोग अगली वीडियो में क्या करेंगे, लघु उत्तरीय को करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि जो भी सवाल आपको समझाया हूँ, किस प्रकार एंगल रखना है, कौन सा समकोण होगा, उसको कैसे रखेंगे, समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज जो आप लोग जान गए होंगे तो कैसे उसका मान रखना होता है ना। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज हमेशा क्या होना चाहिए, एक भुजा उसका 90 डिग्री पे होना चाहिए। और जो भुजा दिया रहेगा उसका हम लोग क्या करेंगे, ए दिया है तो ए रखेंगे, बी दिया है तो बी, या सी दिया है सी। इसी प्रकार पी क्यू आर, इसी प्रकार कोई भी नाम दे देगा। बस हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा एंगल दिया है, बी का दिया है कि ए का दिया है कि सी का दिया है, वो समकोण है तो समकोण के यहाँ रखेंगे, बाकी सब उसके हिसाब से रखेंगे। तो चलिए यहीं पर आपकी प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली 8A का अति लघु उत्तरीय समाप्त होता है। अब मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।